हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कैरी भारद्वाज किडनी वर्ल्ड। अपनी वीडियो सीरीज जिसमें हम सीकेडी मरीजों की आम समस्याओं के बारे में बात करते हैं, आज उसको हम आगे बढ़ाते हैं एपिसोड 4 पे। और आज हम बात करेंगे पेन के बारे में, दर्द के बारे में। पेन एक बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है। पेन एक बहुत ही जनरलाइज टर्म है। पेन एक ऐसा बहुत डिस्ट्रेसिंग सिम्टम है जो आम तौर पे हर इंसान को, चाहे वो किडनी मरीज हो या ना हो, डे टू डे लाइफ में इनकाउंटर किया जाता है। अब पेन के बारे में इम्पॉर्टेंट ये है कि पेन के चक्कर में दर्द की दवाइयाँ लेने पर किसी की किडनी खराब भी हो सकती है, और अगर किसी की किडनी ऑलरेडी खराब है, वो सीकेडी का पेशेंट है, तो दर्द की दवाइयाँ लेने से उसका स्टेज जो है सीकेडी का, वो दिन पर दिन बदतर हो सकता है, वर्सन हो सकता है। आपकी किडनी बीमारी बहुत ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ सकती है अगर आपने दर्द निवारक गोलियाँ खाई जाए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दर्द को किस तरह से अप्रोच किया जाए किडनी पेशेंट्स में। किडनी बीमारी से अगर बचना है तो भी अननेसेसरी पेन किलर नहीं खाने हैं, और अगर किडनी बीमारी हो भी गई है तो भी अननेसेसरी पेन किलर नहीं खाने हैं। तो पॉइंट ये है कि पेन को फिर कैसे डील किया जाए। बॉटम लाइन ये है कि इलाज कभी भी पेन का नहीं होता है, इलाज हमेशा पेन के कारण का होता है। पेन एग्जैक्टली हो क्यों रहा है ये पता करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पेशेंट, उसके घर वाले और डॉक्टर तीनों मिलके इस चीज़ को एनालाइज करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। एप्रोप्रिएट जांचें की जाती हैं और हिस्ट्री भी उसी हिसाब से ली जाती है, ताकि पर्टिकुलरली डायग्नोज हो सके कि किसी मरीज़ को पेन क्यों हो रहा है और उसका रीज़न क्या है। तो जब पेन होता है तो उसके बारे में क्या क्या पॉइंटर्स होते हैं जो आपको अपने डॉक्टर को बताने चाहिए, वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो पेन आपका हो किस लोकेशन पे रहा है, साइट के बारे में बात करेंगे। पेन जो है आपके पेट में हो सकता है, सर में हो सकता है, सीने में हो सकता है, पैरों में हो सकता है। तो नंबर 1 इज पेन का लोकेशन क्या है। फिर आता है पेन का कैरेक्टर, कि पेन किस तरह का है। पेन क्या ऐसा है जो आपको कुछ दबा रहा है, ऐसा लगता है। पेन कुछ ऐसा है कि सुई चुभ रही है, उस तरह का है। पेन ऐसा है कि आपके फड़कन हो रही है, कहीं से कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, उस तरह का है। पेन मरोड़े जैसा है क्या। पेन ऐसा है कि जैसे कुछ एकदम से तीखा सा कुछ आपको अंदर से लग रहा है। तो पेन का कैरेक्टर समझिए, उसका पर्सनालिटी समझिए, ताकि आप अपने डॉक्टर को बता पाए। फिर हम बात करेंगे कि पेन जब होता है तो वो किस समय पे हुआ आपको। क्या वो अचानक शुरू हुआ, क्या वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, क्या वो जब हुआ तो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे था, क्या वो सुबह के समय हुआ, शाम के समय हुआ, क्या वो लगातार हो रहा है या बीच में रुक रुक के हो रहा है। उसके बाद पेन क्या कहीं पर जा रहा है, रेडिएट कर रहा है क्या। कई बार पेन पेट से शुरू होकर शोल्डर तक जाता है, कभी पेन सीने से शुरू होकर कमर तक जाता है। तो आपको अपने पेन का रेडिएशन, यानी कि वो कहीं एक जगह से शुरू होकर दूसरी जगह तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये भी ध्यान देना है। फिर आते हैं आपका जो दर्द है वो किन चीज़ों से आपको आराम मिलता है और किन चीज़ों से वो दर्द वर्सन होता है, यानी कि एग्रवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स भी डॉक्टर को बताने चाहिए कि भाई हम आराम कर लेते हैं तो हमारा दर्द ठीक हो जाता है। कोई बोलता है कि हम चलने लगते हैं तो हमारा दर्द ठीक हो जाता है। कई लोग बोलेंगे कि हम कुछ खा लेते हैं तो हमारा दर्द ठीक हो जाता है। तो आपके पर्टिकुलर पेन को आप कैसे डील करते हैं, किससे वो कम ज़्यादा होता है, वो ज़रूर ध्यानपूर्वक देखें अपनी बॉडी में और वो अपने डॉक्टर को जाके बताएं भी। अब आते हैं, ये हो गए पेन के सारे लक्षण। अब आते हैं पेन किस किस तरीके के कॉमनली होते हैं और उनमें किस तरह के पेन किलर्स हम सीकेडी पेशेंट्स को दे सकते हैं। तो सबसे पहले आम तौर पे जो पेन होता है वो है मांसपेशियों का, नसों का और हड्डियों का, यानी कि मस्कुलोस्केलेटल, मांसपेशियां और हड्डियां। ये बहुत ही कॉमन नोन बात है कि किडनी के पेशेंट्स में किडनी बीमारी जब होती है, सीकेडी जब होता है, तो उसका हड्डियों पे भी इम्पैक्ट होता है। आपकी हड्डियां वीक होने लगती हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी, पीटीएच, इन्हीं सब हार्मोन्स का फेरबदल होने लगता है और धीरे धीरे आपको हड्डियों संबंधित लक्षण भी आने लगते हैं। तो हमेशा समझना चाहिए कि आपकी बॉडी में उनका संतुलन क्या चल रहा है। हर सीकेडी मरीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी
हड्डियों के जो हार्मोन है जिनकी मैंने बात करी, कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन डी, पीटीएच, इनके लेवल्स एडजस्टेड रहे, मेंटेन रहे, जिनके लिए कई दवाइयाँ आज की डेट में आती हैं। तो जब भी एक रूटीन फॉलोअप होता है सीकेडी पेशेंट्स का, तो हर 6 महीने में ये हार्मोन लेवल्स चेक होने चाहिए और एप्रोप्रिएट दवाइयाँ देनी चाहिए। तो इसको हम ब्रॉडली सीकेडी एमबीडी भी कहते हैं, जिसमें हड्डियों का इन्वॉल्वमेंट होने लगता है किडनी डिजीजेज में, और इनकी वजह से कई बार मरीजों को हड्डियों में दर्द होता है। तो हर सीकेडी मरीज अपने बोन लेवल्स को चेक करवाता रहे और उसके एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लेता रहे। इसके अलावा कभी आपको एज सच भी वीकनेस की वजह से भी दर्द हो सकता है, जिसमें आपको मल्टीविटामिन, विटामिन ई, या फिर आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ आती हैं जिससे आपकी मसल्स और नर्व्स स्ट्रेंथन होती हैं, जैसे लीवोकार्निटिन आता है, कोएंजाइम क्यू आता है, इसमें जैसे क्रैम्प्स हो रहे हैं आपको, तो उससे वो रिलीफ होता है, वो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। उसके बाद आता है नसों से रिलेटेड दर्द, यानी कि आपकी नसें जो हैं बहुत इरिटेट हो रही हैं। नसें हमारी पूरी बॉडी में हैं, तो नसों का संबंधित दर्द कहीं भी हो सकता है। ये जनरली शार्प शूटिंग टाइप का होता है, इसमें जलन भी हो सकती है, साथ में सुनपन भी होता है, मतलब नस संबंधित लक्षण भी आपको हो सकते हैं। नस संबंधित दर्द सर में भी हो सकता है, कमर में भी हो सकता है, पैरों में भी हो सकता है, तलवों में भी हो सकता है। तो जब भी आपके नसों का संबंधित दर्द है, तो इनके लिए तो बहुत बेहतरीन दवाइयाँ आज की डेट में अवेलेबल हैं, जैसे कि प्रीगाबालिन, गाबापेंटिन, अमिट्रिप्टिलिन। इनको लेकिन सीकेडी मरीजों में कम डोज में देना होता है, क्योंकि इनकी नॉर्मल डोज किडनी पेशेंट्स में काफ़ी ज़्यादा सिडेशन कर सकती है। उसके बाद आते हैं किसी भी ऑर्गन संबंधित दर्द भी हो सकता है, यानी कि किडनी पेशेंट तो आप हो ही, लेकिन आपके किसी और ऑर्गन में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिससे आपको दर्द हो रहा है। जैसे किडनी पेशेंट को हार्ट का दर्द हो सकता है, किसी किडनी पेशेंट को पेट में अपेंडिक्स का दर्द हो सकता है, गॉल ब्लैडर का दर्द हो सकता है, किसी पेशेंट को सीने में पानी, लंग्स में पानी भरने से प्लूराइटिक पेन हो सकता है। तो अगर किसी ऑर्गन संबंधित पेन है, तो उस पेन का कैरेक्टर समझिए और वही स्पेसिफिक जांच आपके डॉक्टर करवाएंगे और उस बीमारी को पकड़ने पर एक एप्रोप्रिएट इलाज शुरू हो जाएगा। तो ये होता है ऑर्गन स्पेसिफिक पेन। कई बार पेन इस्केमिक भी होता है, यानी कि खून का कम पहुंचने की वजह से भी पेन होता है। कई बार डायलिसिस में इस तरह से पेन हो जाता है। कई बार पेशेंट्स की खून की नलियां क्लॉटिंग हुई है, उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। तो ऐसे केस में उनको ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं, खून पतला किया जाता है। मोटा मोटा अगर कुछ समझ नहीं आए तो किडनी पेशेंट 2 तरह के पेन किलर्स आराम से ले सकते हैं। वो है आपके पैरासिटामोल, जिसमें डोलो, कैल्पॉल के नाम से अवेलेबल है, और दूसरा अल्ट्रासेट, जिसमें ट्रामाडोल नाम का सॉल्ट होता है। ये एक ओपियोइड होता है और इसको आप बिना किसी किडनी डॉक्टर के पूछे भी ले सकते हैं। ये बिल्कुल किडनी सेफ है। किस मात्रा में ले सकते हैं? दिन की 3 गोली तक भी ले सकते हैं, बट अगर उससे ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट हो रही है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, ताकि आपके पेन के एग्जैक्ट कॉज को पता किया जाए। सो पेन एक बहुत ही नॉन स्पेसिफिक जनरलाइज टर्म है। ये बहुत ज़रूरी है कि देखा जाए कि पेन किस वजह से हो रहा है, ताकि उस वजह को ठीक करें और ना ही उसको पेन किलर से ट्रीट करें। ये एक जनरल बात है जो इवन नॉन सीकेडी पॉपुलेशन, जो जनरल पॉपुलेशन है हमारे देश की, सबके लिए एप्लीकेबल है कि दर्द को कभी भी इग्नोर ना करें। कोई दर्द आपको परेशान कर रहा है तो उसके लिए केवल पेन किलर्स ना लेते रहें, अपने डॉक्टर से मिलिए ताकि वो एप्रोप्रिएट जांच करा के अप्रोच से पता करे कि दर्द एग्जैक्टली क्यों हो रहा है। पेन किलर्स आर इंजीरियस टू हेल्थ, स्पेशली अगर वो नॉन प्रिस्क्राइब्ड हो, ओवर द काउंटर लंबे समय के लिए ऐसे ही लेते जाए अननेसेसरीली। सो प्लीज़ पेन किलर्स अवॉइड करिए, ये जनरल मैसेज है, और अपने पेन के कारण को पता करिए, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो ये थी सीकेडी में पेन के बारे में बात, और तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।